आज दोस्तों 91वें क्वेश्चन पे आए हैं। तो 91वें क्वेश्चन क्या कहता है, बाउंड रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है। बाउंड रिंग परीक्षण का प्रयोग होता है वो किस लिए, तो ये होता है नाइट्रेट के विश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, सोडा वाटर क्या है। जो सोडा वाटर होता है, जो ड्रिंकिंग में मिला के पीते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक कोलाइड विलयन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पॉली विनाइल क्लोराइड पीवीसी का उपयोग होता है। पीवीसी का उपयोग किस लिए होता है, तो ये होता है सीट कवर बनाने में, बरसाती बनाने में, चादर बनाने में, उपरोक्त में से सभी। सही है। अगला, पृथ्वी पर कुल जल में से मीठे पानी का भंडार लगभग कितना है। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, क्या होगा। तो जो है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बताता हूँ, ये सारे गलत हैं। इसका जो है 2.5 होता है। ठीक है, मीठे पानी का भंडार। ठीक है। अगला, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो ये है MgO2 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी। अगला, उत्प्रेरक परिवर्तक कैटलिक कन्वर्टर का प्रयोग करके माप निम्न में से किस वायुमंडलीय उत्सर्जन को मुख्यतः कम कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा नाइट्रस, गलत। कार्बन डाई, गलत। गलत, नाइट्रस, ये भी गलत। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है। कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, तो ये Na2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला, एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है आग बुझाने में भी और कपड़ा की छपाई में, ऑप्शन नंबर सी। अगला, पृथक्करण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादित किया। किसने किया था, पृथक्करण की उपस्थिति को सैद्धांतिक रूप से प्रतिपादन किया, तो ये किया था PAM डिराक, ऑप्शन नंबर ई। अगला, समुद्र के जल में क्या पाया जाता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। सोडियम क्लोराइड के अलावा समुद्री जल में वाणिज्य पैमाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है। समुद्री जल में वही होता है आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से साधारण नमक है, जो साधारण नमक है वो कौन सा है, तो ये सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल के पृष्ठ तनाव पर, जो साबुन को अगर जल में घोल देंगे तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है, क्या है, तो ये है SO3, ऑप्शन नंबर बी। अगला, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनती है। अम्ल वर्षा होती है तो नाइट्रस ऑक्साइड से बनती है और सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अगला, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में कौन सा,
बताइए। नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? कौन सी प्रक्रिया है जी? तो ये जल का विद्युतीकरण, अपघटन, लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। चारों सही, तीनों सही, ठीक है। अगला, जल एवं अल्कोहल है। जल एवं अल्कोहल है, क्या है? तो ये है पूर्णतः मिश्रणीय, ऑप्शन नंबर ए। अगला, तेलों एवं वसाओं का क्षारीय जल अपघटन देता है। साबुन एवं क्या देता है? ग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत की जल शक्ति क्षमता काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम से में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि यही है कि वर्षा ऋणात्मक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर वी। दोस्तों, क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।